हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है हमने लास्ट लेक्चर में एक बार डिस्कस कर दिया है, तो आप जाकर के आसानी से देख सकते हैं, लिंक आइकन पे दिया गया है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड का लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो लिंक आइकन पे दिया है, आप जाकर के आसानी से देख सकते हो। तो एक बार फिर हम बता देते हैं आपको कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। दी पॉइंट थ्रू विच होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इज नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड the point through which whole area of the body is assumed to be concentrated। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सपोज एक सॉलिड बॉडी है और उसका होल वेट जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। सपोज ये एल सेक्शन है और इसका होल वेट कहीं पर किसी भी पॉइंट पर एक्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपोज इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है तो इसको हम लोग इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और ये एरिया है एल सेक्शन और इसका एरिया जो है हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ एरिया जो है इस पॉइंट पे अगर एज्यूम करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो लास्ट लेक्चर आपको आइकॉन पे लिंक दिया गया, जाकर के आसानी से देख सकते हो, या फिर वीडियो के प्लेलिस्ट में दिया गया है तो वहाँ भी आप पूरा लेक्चर देख सकते हो। तो हम अभी सॉल्व करेंगे एल सेक्शन का न्यूमेरिकल जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बेस्ड है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी सेक्शन का, उसके लिए बहुत सारा फंडा होता है। तो यहाँ पर हम एल सेक्शन का निकालेंगे, आई सेक्शन एंड टी सेक्शन का हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है, तो वो लेक्चर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिंक आइकॉन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद तब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एल सेक्शन शोन इन फिगर। एल सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो कोई भी सेक्शन का जब हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं या सेंट्रॉइड निकालते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिमेट्रिकल सेक्शन है या अनसिमेट्रिकल सेक्शन है। अगर सेक्शन जो है वो सिमेट्रिकल रहेगा तो किस एक्सिस पे सिमेट्रिकल रहेगा, किस एक्सिस पे सिमेट्रिकल है उसी एक्सिस पे हम लोग उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड निकालते हैं। तो अगर सेक्शन एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिकल है तो हम लोग एक्स बार निकालते हैं, अगर सेक्शन वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल है तो हम लोग वाई बार निकालते हैं। और अगर कुछ कंडीशन ऐसा भी है, दो कंडीशन है जिसमें कि हम लोग एक्स बार एंड वाई बार दोनों निकालते हैं। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर सेक्शन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पे सिमेट्रिकल होता है तो हम लोग एक्स बार एंड वाई बार दोनों निकालते हैं। और अगर एक कंडीशन ऐसा भी है कि सेक्शन दोनों में से किसी एक्सिस पे, ना तो एक्स एक्सिस पे और ना ही वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक होता है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग एक्स बार एंड वाई बार दोनों निकालते हैं। तो देखते हैं कि एल सेक्शन जो है वो किस सेक्शन पे सिमेट्रिक है। तो ये जो है हमारा, इसको हम लोग वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं, ये वाई एक्सिस है, एंड ये वाला पोर्शन को हम लोग एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेंज, एंड ये वाला जो पोर्शन है इसको वेब बोलते हैं। तो एल सेक्शन जो है ये, अगर सिमेट्रिक सेक्शन मतलब क्या होता है कि किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंग कोई भी सेक्शन को दो पार्ट में अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो दोनों पार्ट जो है इक्वल डायमेंशन एंड एरिया में डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको एक्स एक्सिस पे डिवाइड करते हैं तो ये वाला पोर्शन बड़ा हो जाता है, इसका शेप भी इसमें मैच नहीं करता है और इसका एरिया भी बड़ा हो जाता है, और ये वाला सेक्शन जो है ये छोटा हो जाता है। और इसको अगर वाई एक्सिस पे कट करते हैं तो ये वाला पार्ट जो है ये छोटा हो जाता है और ये वाला पार्ट इधर से, कोई भी सेक्शन को सिमेट्रिक करने के लिए हम लोग उसको बीच से काट देते हैं, दो टुकड़े में काट देते हैं। तो अगर सेक्शन को दो टुकड़े में काटते हैं तो उसी को हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर वाई एक्सिस पे इसको काटते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस पे, तो ये वाला पोर्शन छोटा हो जाता है और ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये बड़ा हो जाता है। तो ये ना तो एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक हो रहा है और ना ही वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक हो रहा है। तो कंडीशन अभी हम बताए कि जब कोई भी सेक्शन ना तो एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक हो रहा है और ना ही वाई एक्सिस पे, उसमें हम लोग एक्स बार एंड वाई बार दोनों कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं तो बॉटम सरफेस से निकालते हैं। अगर वाई एक्सिस पे निकालते हैं तो इसका बॉटम लाइन ये होगा, और अगर एक्स एक्सिस पे निकालते हैं तो इसका बॉटम सरफेस ये होगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले वाई एक्सिस पे निकालेंगे, इसके बाद तब एक्स एक्सिस पे निकालेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए सबसे पहले हमको
सेक्शन का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये इसको हम लोग फर्स्ट सेक्शन मानते हैं एंड इसको सेकेंड सेक्शन मानते हैं, सेक्शन 2। तो फर्स्ट सेक्शन का एरिया निकालते हैं सबसे पहले। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन A1 इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन, इसका लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर एंड इसका 2 सेंटीमीटर। तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, एरिया 2 निकालेंगे सेक्शन 2 के लिए। तो एरिया 2 A2 इज इक्वल टू इसका लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर और इसका लेंथ हम ये पूरा का लेंथ 12 दिया हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले रहे हैं इसको सेकेंड सेक्शन में। तो 10 इसका लेंथ 10, इसका विड्थ 2, तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग वाई बार निकालेंगे। तो वाई बार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A1 Y1 प्लस A2 Y2 बाई A1 प्लस A2। तो Y1 सबसे पहले निकालेंगे। तो Y1 क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम बॉटम लाइन ऑफ द सेक्शन। तो Y1 जो है हमारा फर्स्ट सेक्शन है, तो इसका डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो किसी भी सेक्शन का आधा होता है। अगर सेक्शन जो है दिया हुआ है तो इसका आधा होगा, तो इसका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो Y1 निकल गया एंड Y2 हमारा क्या होगा, सेक्शन 2 का डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम बॉटम लाइन। तो बॉटम लाइन से ये हमारा वाई एक्सिस के लिए बॉटम लाइन ये है, तो यहां से इसका ये वाला सेक्शन का, तो यहां से यहां तक 2 हो जाएगा, 2 अब प्लस इस सेक्शन का आधा, तो 2 प्लस 10/2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो A1 A2 एंड Y1 Y2 निकल गया। तो जब A1 A2 निकल गया एंड Y1 Y2 निकल गया तो हम लोग Y बार आसानी से निकाल सकते हैं। तो Y बार का फॉर्मूला होता है A1 Y1 प्लस A2 Y2 बाई A1 प्लस A2। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे A1 A2 एंड Y1 Y2। तो वैल्यू पुट करते हैं। A1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया 16 इंटू Y1 1 प्लस A2 20 इंटू Y2 अभी कैलकुलेट किया 7 बाई A1 प्लस A2। एरिया हमारा 16 प्लस A2 A1 प्लस A2 16 प्लस 20। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 156/36। तो इसको पूरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। तो Y बार इज इक्वल टू आएगा 4.33 सेंटीमीटर। तो ये जो होगा ये डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन Y एक्सिस। तो हम लोग लिख सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ L सेक्शन ऑन Y एक्सिस इज 4.33 सेंटीमीटर। तो यही तो निकालना था। तो ये अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, तो एक्स एक्सिस पे निकालेंगे एंड वाई एक्सिस दोनों पे निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे निकाल लिए, तो अब एक्स एक्सिस पे निकालना है। तो एक्स एक्सिस पे निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, फिर एक्स बार निकालना होगा। तो x1 एंड x2 निकालेंगे। तो x1 अब क्या करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन एक्स एक्सिस एक्स बार निकालने के लिए। तो एक्स एक्सिस पे निकालने के लिए हम लोग बॉटम किसको लेंगे, ये वाला पोर्शन को, क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस है तो इसको लेंगे। तो सेक्शन 1 के लिए कितना हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 8/2। तो 8/2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एंड सेक्शन 2 के लिए x2, तो x2 इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम बॉटम लाइन। तो एक्स एक्सिस के लिए बॉटम लाइन ये वाला एक्स, तो इधर से इधर लेना है। तो 2 इसका डिस्टेंस कितना, विड्थ 2, तो 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, A1 x1 प्लस A2 x2 बाई A1 प्लस A2। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे। A1 हमारा यहां पर कैलकुलेट किया अभी हम तुरंत 16 एंड 20 A2।
तो 16 इंटू x1 4 प्लस a2 20 इंटू x2 1 बाई a1 प्लस a2 16 प्लस 20। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x बार इज इक्वल टू, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 84/36 आएगा, 84/36 आएगा। तो इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 2.33 सेंटीमीटर आएगा, 2.33 सेंटीमीटर। तो एक्स बार का जो वैल्यू है वो 2.33 सेंटीमीटर एक्यूरेट वैल्यू हमारा ये हो गया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन एक्स एक्सिस तो हमारा निकल गया। जब अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, सेक्शन जो है सिमेट्रिक नहीं है, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एल सेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज 2.33 सेंटीमीटर। यही तो निकालना था। तो आपको समझ में आ गया हो कि एल सेक्शन जब दिया रहेगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करना है। तो एक्स एक्सिस पे जब निकालेंगे हम लोग तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, 2.33 होगा एंड वाई एक्सिस पे 4.33 होगा। तो यहां से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा, यहां से वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग 4.33 पे ये 2 सेंटीमीटर एंड यहां से 2.33 ऐड कर देंगे। तो बॉटम से जो है यहां से 4.33 पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। एंड एक्स एक्सिस पे अगर निकालेंगे तो इसका बॉटम से यहां से, तो यहां से कितना पर होगा, 2.33 पर होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये लेक्चर कि एल सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम निकालेंगे चैनल सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आज के लेक्चर में इतना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।